नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। और देश की विकास दर जिसका हमें इंतजार था कि इस साल कोरोना काल काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग रहा है, कैसी रहेगी, तो हमारी उम्मीद से बेहतर आई है। हमें लग रहा था, बाजार को बहुत उम्मीदें थी कि शायद ज़्यादा ख़राब नंबर आएगा, लेकिन -7.3% की जीडीपी आई है। बाजार को लग रहा था कि शायद -7.5 या उससे भी ऊपर आ सकती है, लेकिन नंबर्स बेहतर आए हैं। चौथी तिमाही में आप अगर खास तौर पर देखेंगे तो 1.6% है, 0.9% का लोगों को अनुमान था, बाजार को अनुमान था, तमाम ब्रोकरेजेस को। तो इससे ये लगता है कि Q4 में रिकवरी बहुत ही बेहतरीन रही है। पिछले 3 क्वार्टर में भले ही दिक्कत रही हो, लेकिन चौथी तिमाही आते आते रिकवरी ने स्पीडअप किया और इसीलिए ये आंकड़े आपको इस तरह से दिख रहे हैं। तो Q4 के नंबर काफ़ी बेटर आए और उसी की वजह से एवरेज आपका बेहतर आया। और साल जो ख़त्म हुआ FY21 वित्तीय वर्ष, उसमें आपकी जो जीडीपी है वो -7.3% दिख रही है, जो बाजार की उम्मीदों से बेटर है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा कहा जाएगा बाजार के एस्पेक्ट में, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे सवाल होंगे, क्योंकि जो Q1 इस समय चल रहा है, नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही जो चल रही है, इसमें दिक्कतें फिर से बढ़ती हुई नज़र आई हैं। तो इसका कैसा इम्पैक्ट होगा, क्या होगा, और क्या इस ग्रोथ के नंबर से हमें सेटिस्फाई होना चाहिए या हमें आगे किसी और दिशा में कंसर्न करने चाहिए? क्या सरकार को और ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा? हालांकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपेंसेस दिख रहे हैं वो मैसिव है, यानी सरकार की तरफ से बहुत खर्चे किए गए हैं। कृषि की तरफ से भी ठीक ठाक कहा जाएगा, हालांकि पिछले के मुकाबले थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। माइनिंग काफ़ी वीक है, यहाँ पे ग्रोथ, माइनिंग की ग्रोथ काफ़ी ख़राब देखने को मिली है, लेकिन तब भी सेटिस्फैक्शन ये है कि ओवरऑल नंबर बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो इन नंबर को डिकोड करते हैं, समझते हैं कि जो हमारी ग्रोथ है, जिसको हम लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, वो किस दिशा की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। क्या इस समय की जो परिस्थिति है वो आगे के साल के लिए मुश्किलें पैदा करेगी, और अगर मुश्किलें पैदा करेगी तो उसके लिए उपाय और हल क्या हो सकते हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी हमारे साथ हैं, बड़े उद्योगपति हैं, तमाम बिजनेसेस से जुड़े हुए हैं और एसोचैम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके साथ ही हमारे साथ साकेत मिश्रा जी हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, और अतुल जोशी जो हैं, जो एस्वर कैपिटल के CEO हैं। इसके साथ ही मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय भी मेरे साथ जुड़ेंगे और बहुत सारी चर्चाएं उनसे भी की जाएंगी। सबसे पहले तो गोपाल जी, संतोष की बात है कि वैसा नंबर नहीं आया जितना बाजार को डर था। क्या है आपका पहला रिएक्शन सर? नहीं, देखिए, मैं इसी बात को और आगे ये इस तरह बढ़ाऊंगा कि आज अगर वित्त मंत्री जी का इंटरव्यू भी देखें, और मैं भी पिछली बार भी आपके सामने कहा था कि हम लोगों ने जो बहुत सारे बजट और फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे, वह ग्राउंड लेवल पे अभी पूरी तरह से उसका असर आया नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन अभी पूरा नहीं आया। जैसे उस दिन आप उदय कोटक जी की डिमांड के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने 3 लाख करोड़ का जो पैकेज है उसको 5 लाख का कहा। हमने कहा अभी उसमें से क्रेडिट ऑफ टेक हुआ नहीं है पूरा। तो जो 21 लाख करोड़ का फिस्कल स्टिमुलस पैकेज था, बजट के बहुत सारे अनाउंसमेंट्स थे, उनका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे अभी इतनी जल्दी पहुंचा नहीं है। तो उस सारे का पॉजिटिव इम्पैक्ट और तेजी से आएगा। तो हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इकोनॉमी में इस बार सरकार ने जो लॉकडाउन नहीं किया सेंट्रलाइज, और इकोनॉमी को भी बहुत ध्यान में दिया, तो त्रासदी ने तो तंग किया, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल एक्टिविटी होगी, तो जो अभी भी अगर आप IMF वगैरह के भी प्रोजेक्शन नेक्स्ट ईयर के देखो, या RBI या मंथली रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के देखो, तो नेक्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा हेल्दी डबल डिजिट से ऊपर की ग्रोथ सब लोग दिखा रहे हैं। IMF तो 12-12.5% दिखा रहा है। तो उस तरह से मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल रुकी नहीं है, और वह जैसे जैसे कोविड का जो सेकंड वेव टैप पर हो रही है, प्लेटू हो रही है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। 2-3 चीज़ें हैं जो सरकार को कंसर्न्स के रूप में बिल्कुल ध्यान में, और सरकार उस पर काम भी कर रही है प्रोएक्टिवली, कि जो डेफिसिट है या जो ओवर बोरोइंग डेट टू GDP रेशो है, उसके कारण जो इन्फ्लेशन का इशू है वो हमारे ध्यान में, हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि अभी डिमांड जो है वो सबड्यूड है, तो इन्फ्लेशन एक चीज़ है जो RBI के द्वारा भी कहा जा रहा है। तो अगर प्रोएक्टिवली सरकार काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में
जीडीपी अच्छी और करेगी, और यह उसका एक इंडिकेशन तो नहीं कहता, लेकिन मतलब ये है कि हम भी इसका स्वागत करते हैं, खुश हैं कि ये नंबर्स ठीक आए। और अगर आप इंडस्ट्री लोगों से बात करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस, मैं देखता हूँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल इकोनॉमी पे अच्छा है। ग्लोबल भी जो फंड फ्लो आ रहे हैं, एफडीआई आ रहा है, रिजर्व बढ़ रहे हैं, उस सबसे लगता है कि पॉजिटिवली इकोनॉमी हमारी जो रिवाइव हो जाएगी फास्ट। मुझे तो ये यही बात ज़्यादा ठीक लग रही है कि अवर इकोनॉमी इज ऑन द राइट पाथ, इन राइट डायरेक्शन। जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर सरकार पूरी तरह से जागरूक है। एक्सपोर्ट का बड़ा स्कोप है हमारे यहाँ पे, ग्लोबल इकोनॉमी भी रिवाइव हो रही है। फिर पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी बहुत अच्छे। आपने जो 3 पॉइंट रखे हैं, एक तो कि बोरोइंग को लेकर के सरकार कंसर्न है, उसको ये देखना है कि कितना डेफिसिट करना है। इन्फ्लेशन को लेकर के भी वो चिंतित है, और डिमांड कैसे पुश की जाए इसको भी। ये 3 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रखे हैं सर। इसको थोड़ा सा लेट में खोलते हैं, एक बार नंबर की डिकोडिंग करा लें। डॉक्टर हीरानंदानी, आप इन नंबर को अगर एक्स्ट्रापोलेट करें इस परिस्थिति में जहां आप इस समय हम खड़े हुए हैं, तो आप कितना कॉन्फिडेंट है, जैसा कि गोपाल जी कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है? मैं कॉन्फिडेंट जरूर हूं, और गोपाल कृष्ण जी से मैं सहमत हूं इसके बारे में कि हमारा जो एंड मकसद है और डबल डिजिट ग्रोथ आएंगे, वो नक्की है कि हो सकता है। लेकिन 2-3 बातें हैं जहां इंटरवेंशन की बहुत जरूरत है। एक है वैक्सीनेशन, 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 वैक्सीनेशन। मेरे अंदाज से इसके ऊपर और जोर देना चाहिए, नहीं तो हमारे 3rd वेव जो आ जाएगी उसमें हमें बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो इसलिए हम ये सोचना नहीं है कि केंद्र सरकार है, स्टेट सरकार है, प्राइवेट सेक्टर है, इसके ऊपर वैक्सीनेट के ऊपर जितने पैसे लगाने हैं, फाइजर लगाना है, कुछ भी लगाना है, वो लगाना ही चाहिए और जल्दी से लगाना चाहिए। ये डिफरेंसेस हमें पूरा करना है। दूसरी बात रही कि इंटरवेंशन जो इंडस्ट्रीज में तकलीफ में है, जैसे हॉस्पिटैलिटी देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म देखिए, एसएमईज देखिए, इनफॉर्मल सेक्टर है, तो मेरे अंदाज से यहाँ इंटरवेंशन देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत आज के तारीख पे है। वित्त मंत्री ने जरूर कहा कि वो बाद में करेंगी, लेकिन ये सेक्टर्स को इतने परेशान है कि अब नहीं देंगे तो कदाचित कुछ प्रॉब्लम्स वहां होंगे जहां वो उठ नहीं पाएंगे। तो मेरे अंदाज से इसके ऊपर काफी जोर देना चाहिए। लेकिन उनकी बात सही है, जैसे आप स्टील सेक्टर देखिए, सीमेंट सेक्टर देखिए, कुछ एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र देखिए, तो उनमें जो बढ़ोतरी हुई है वो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक रही है और वो हमको बचा देगी। और जो हमारे जो कलेक्शंस भी हैं, टैक्स कलेक्शंस हैं, वो भी काफी अच्छे रहे हुए हैं। तो ओवरऑल तो मकसद हम पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें सावचित रहना है कि इंटरवेंशन के सिवाय